एक घनी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत तेज दिमाग वाली थी और हर मुश्किल से आसानी से निकल जाती थी। जंगल के बाकी जानवर उसकी चतुराई की तारीफ भी करते थे, लेकिन उससे थोड़ा सावधान भी रहते थे, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अक्सर अपने फायदे के लिए करती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत तेज भूख लगी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। वो खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। कभी पेड़ों के नीचे देखती, कभी झाड़ियों में झांकती, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। चलते चलते वो जंगल के किनारे पहुंच गई, जहां एक पुराना कुआं था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसे मीठी सी खुशबू आई। उसने झांक कर देखा तो कुएं के अंदर एक बाल्टी लटक रही थी, जिसमें ताज़ा दही भरा हुआ था। दही देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, दही तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे उतर गई तो वापस ऊपर कैसे आऊंगी? वो थोड़ी देर तक सोचती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। वो कुएं के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर पास से गुजर रहा एक भोला बकरा वहां आ गया। उसने पूछा, लोमड़ी बहन, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? लोमड़ी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे भाई, तुम नहीं जानते, इस कुएं के अंदर बहुत स्वादिष्ट दही है। मैं तो नीचे जाकर खूब खा चुकी हूँ, लेकिन अब बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। बकरा बोला, सच में? दही बहुत स्वादिष्ट है क्या? लोमड़ी ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इतना स्वादिष्ट कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। अगर तुम भी आ जाओ तो हम दोनों मिलकर आराम से खा सकते हैं। बकरा लालच में आ गया। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, लोमड़ी फुर्ती से उसकी पीठ पर चढ़ी और एक जोरदार छलांग लगाकर कुएं के बाहर आ गई। बकरा घबरा गया और चिल्लाने लगा, अरे लोमड़ी बहन, मुझे भी बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, अगर तुम पहले सोच लेते और बिना समझे किसी की बात पर विश्वास न करते तो आज इस मुसीबत में नहीं पड़ते। इतना कहकर वो वहां से चली गई। जाते जाते उसने दही की बाल्टी से थोड़ा दही भी खा लिया और अपनी भूख मिटा ली। कुछ देर बाद बकरे की आवाज़ सुनकर पास के जानवर वहां आए और उसे बाहर निकाला। बकरा बहुत शर्मिंदा था। उसने सबक सीख लिया कि आगे से वो बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आएगा।